वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम ओम ओम। आइए सालग्राम भगवान की पूजन की विधि और भगवान की पूजन की महिमा आपको श्रवण कराएंगे कि सालग्राम का जहाँ पूजन होता है वहाँ के कितने कोस की भूमि पवित्र हो जाती है। सालग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी कुलनी रहती है। कार्तिक के महीने में जो सालग्राम शिला के जो दर्शन करता है वो अपना मस्तक झुकाता है, स्नान कराता है, भगवान को उसका पूजन करता है, वह कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गोदानों का फल प्राप्त होता है। महादेव जी अपने पुत्र कार्तिक जी से कहते हैं कि बेटा, जो पुरुष सदा भगवान विष्णु की सालग्राम शिला का चरणामृत पान करता है उसे फिर गर्भवास के भयंकर कष्ट का दुख नहीं झेलना पड़ता है। प्रतिदिन सालग्राम शिला का पूजन करे, स्नान कराए, उसका जो जल होता है स्नान का उसको पीना चाहिए। और अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधो नाशनम विष्णु चन्नोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार जो भगवान का चरणामृत पान करता है उसे दोबारा संसार में नहीं आना पड़ता है और अकाल मृत्यु का भय उसको नहीं रहता है। उसे न तो यमराज का भय रहता है, न मरने न जन्मने का भय रहता है। स्वयं भगवान बताते हैं कि जो करोड़ों कमलों पुष्पों से जो मेरी पूजा का जो फल है वह सालग्राम शिला की पूजन से प्राप्त हो जाता है। जिन लोगों ने मृत्यु लोक में आकर कार्तिक मास में सालग्राम का पूजन नहीं किया वह मुझसे द्वेष करने वाले प्राणी हैं। उन्हें तब तक के लिए नरक में रहना पड़ता है जब तक लिए 14 इंद्रों की आयु समाप्त न हो जाए। इसलिए 14 मनमंत्र होते हैं और एक मनमंत्र में एक इंद्र बदल जाता है, तो इतने साल तक उनको नरक में रहना पड़ता है। और जो भगवान की भक्ति भाव से सालग्राम शिला को नमस्कार करने वाले हैं वो प्राणी वो कभी नरक में नहीं जाते। वो भगवान कह रहे हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। अन्य सभी शुभ कर्मों के फल का जो माप है, परंतु कार्तिक महीने में जो सालग्राम का पूजा का जो फल मिलता है उसको कोई माप नहीं सकता, उसको कोई सीमा नहीं है कितना पुण्य मिलता है। जो सालग्राम के जल में अपना अभिषेक करता है उसे मानो संपूर्ण तीर्थ स्नान का मिलता है। कार्तिक के महीने में सालग्राम शिला के सन्मुख स्वस्ति वाचन का चिन्ह बनाकर अपनी मनुष्य अपनी 7 पीढ़ी को पवित्र कर देता है। और जो स्त्री प्रतिदिन सालग्राम शिला रूप भगवान विष्णु को नमस्कार करती है, गृहस्थ के कार्य में आरंभ करती है और 7 जन्मों तक विधवा नहीं होती है, अतः सदा स्वागन के रूप में बनी रहती है, प्रति रहती है। इसलिए पूजन का बड़ा महत्व है। सवेरे प्रातःकालीन सालग्राम भगवान को स्नान कराओ, स्नान के बाद में उस पर तुलसी दल उसमें लगाओ, इत्र से बढ़िया सालग्राम भगवान की मालिश करो, मालिश करने के बाद में फिर उनको भोग लगाओ, तुलसी दल उसमें ऊपर चढ़ाओ। इस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।